और वहीं इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है राजधानी जयपुर से। आपको बता दें कि जयपुर में गुलाब चंद कटारिया चुने गए हैं नेता प्रतिपक्ष, जहां बीजेपी विधायक दल की बैठक में लिया गया है निर्णय। पूर्व सीएम राजे ने दी उनको बधाई। बैठक में अरुण जेटली और प्रकाश जावड़ेकर, प्रदेशाध्यक्ष मदन लाल सैनी सहित विधायक मौजूद रहे। तो इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी जयपुर से, जहां गुलाब चंद कटारिया नेता प्रतिपक्ष चुने गए हैं। बीजेपी विधायक दल की बैठक में यह निर्णय लिया गया है, जहां पूर्व सीएम ने उन्हें बधाई दी है। वहीं इस बैठक में केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली और अन्य विधायक मौजूद रहे। वहीं इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रमेश पुरोहित हमारे साथ जुड़े हैं। रमेश, आपसे जानना चाहेंगे, नेता प्रतिपक्ष आखिरकार गुलाब चंद कटारिया जी को चुन लिया गया है, क्या कुछ और निर्णय लिए गए हैं इस बैठक में? अभी विधायक दल की जो बैठक हुई है उसमें गुलाब चंद कटारिया को नेता प्रतिपक्ष के रूप में चुना गया है जी। सभी विधायक उपस्थित थे। सिर्फ बीकानेर से जो विधायक है वो नहीं आ पाई थी किसी कारण से, व्यक्तिगत कारणों से, लेकिन जो सभी विधायक थे उन्होंने सर्वसम्मति से गुलाब चंद कटारिया के नाम पर जो है अपनी सहमति दी। बाद में पूर्व मुख्यमंत्री जो है वसुंधरा राजे, उन्होंने अपने उद्बोधन में गुलाब चंद कटारिया को बधाई दी और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पूरी के साथ रह करके सदन में और सड़क पर जो सरकार की जो जन विरोधी नीतियां होगी उसका कड़ाई से विरोध करेंगे, आंदोलन करेंगे और किसी भी कीमत पर इस सरकार को एक तरह से वॉकओवर जिसकी हम पॉलिटिकल भाषा में जो बात कर रहे हैं उसको नहीं दिया जाएगा। इस तरह से उस विधायक दल की जो बैठक में है यह लगभग तय हो गया कि अब पूरी पार्टी जो है गुलाब चंद कटारिया के नेतृत्व में सदन में, मतलब विधायक जो है सदन में उनके नेतृत्व में जो है काम करेंगे और सरकार की जो जन विरोधी जो नीतियां होगी वो उनका पूरी जो है दृढ़ता के साथ में जो उसको विरोध करेंगे। जी रमेश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, मदन लाल सैनी ने भी जो है अपने जो उद्बोधन में विधायकों को ये भरोसा दिया कि हम लोग जो है हारे नहीं है। हाँ, कुछ मतों का जो एक अंतर सा जरूर रहेगा तो हमको विपक्ष में बैठना पड़ रहा है। और वैसे भी उन्होंने कहा कि बीजेपी को तो जो है क्या कहना चाहिए, प्रतिपक्ष में रहने की एक आदत सी है और ये उसके जो व्यवहार में है कि वह प्रतिपक्ष में रहकर जन जो कल्याण या जन विरोधी जो सरकार की जो नीतियां होती है उसका दृढ़ता से मुकाबला करने का एक अनुभव प्राप्त है। तो उन्होंने विधायकों को भरोसा दिया कि पार्टी पूरी तरह से जो है साथ में मिलकर के, चाहे वो सदन में हो या सदन के बाहर हो, इस सरकार को किसी भी तरह से चैन की हालत में रहने नहीं देगी। इस तरह से कुल मिला के लुभाव ये है इस पूरी विधायक दल की बैठक का कि विधायकों को इस बात का भरोसा दिया गया है और एक उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि हम चुनाव जरूर आ रहे हैं लेकिन ऐसी भी हार नहीं हुई है कि निराश होकर बैठा जाए या सरकार को एक तरह से वॉक ओवर दिया जाए। मदन लाल सैनी ने यहाँ तक कहा कि इस हार का जो है वो ब्याज सहित जो वसूल करने की जो बात है वो लोकसभा चुनाव में हम जरूर है जो उसको ये दर्शा देंगे कि यह पार्टी हारी जरूर है लेकिन उसका हौसला बरकरार है और 25 की 25 जो है लोकसभा सीटों को विजयी बना करके एक बार जो है वो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने का एक संकल्प जैसा है वो व्यक्त किया गया। जी रमेश, आपसे जानना चाहेंगे कि नेता प्रतिपक्ष के लिए राजेंद्र राठौड़ का नाम भी था और साथ ही गुलाब चंद कटारिया का भी नाम था, तो कौन से मतलब किस आधार पर गुलाब चंद कटारिया को अधिक महत्व दिया गया और उन्हें नेता प्रतिपक्ष चुना गया? जहाँ तक विधायक की बात है कि इन दोनों में से कौन भारी पड़ा, तो दोनों को जो है विधायी कार्यों का एक लंबा अनुभव है। दोनों जो है एक लंबे समय तक विधानसभा के सदस्य के रूप में अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं, लेकिन गुलाब चंद कटारिया का जो मामला है वो राजेंद्र राठौड़ के ऊपर भारी इसलिए पड़ गया कि वो उनका जो व्यवहार है वो एक अलग तरह का है, काम करने की शैली
जो है अलग तरह की है। सबके साथ में हिल मिल करके साथ लेकर के, सब कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के, सारे विधायकों को साथ में लेकर के एक जो काम करने का जो तरीका है और दूसरा उनका अनुभव। जी रमेश, बिल्कुल आपसे ये भी जानना चाहेंगे, और जो है कटारिया के बीच में जो 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 आप जिस की बात कर रहे हैं वो रमेश आपसे यह भी जानना चाहेंगे, उनके पास में विधायी कार्यों का जो अनुभव है वो राजेंद्र राठौर से ज्यादा है। लिहाजा कटारिया जो है नेता विपक्ष के अंदर में किसी भी तरह की कोई एक असहमति या अंतर्द्वंद जैसी स्थिति देखने को नहीं मिली। जी रमेश, आपसे यह भी जानना चाहेंगे, कहीं ना कहीं गुलाबचंद कटारिया को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का भी खास माना जाता रहा है, क्या यह वजह रही है नेता प्रतिपक्ष चुनने के लिए? हाँ, ये कुछ हद तक सही है कि लोगों ने एक साथ मिलकर काम किए। एक लंबे अरसे तक जो है राजनीतिक क्षेत्र में, राजस्थान की राजनीति में गुलाबचंद कटारिया हो, वसुंधरा राजे हो या कोई और भी नेता हो, इन लोगों ने सब साथ में मिलकर काम किया। लिहाजा ये पक्ष तो उनका जरूर है कि वसुंधरा राजे की बगैर सहमति या उसकी कंसेंट के बिना जो है इस तरह का फैसला नहीं हो सकता। लेकिन आपको इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि गाहे बगाहे कटारिया जो है वसुंधरा राजे के एक थोड़े जो है बैक में कह लो रहे हैं हमेशा। उनकी नीतियों या उनके व्यवहार से, उनके विचारों में कहीं न कहीं, हालांकि सार्वजनिक रूप से ये जो है अंतर्द्वंद उभर करके सामने नहीं आया और न कभी गुलाबचंद कटारिया ने इस तरह की अभिव्यक्ति के माध्यम से या तरह से ये जग जाहिर किया। लेकिन जो विरोधाभास की जो स्थिति है वो अब देखने को नहीं मिल रही है। कारण यह है कि अब चुनाव आ चुके हैं, सरकार यहाँ से निकल चुकी है आपसे, लिहाजा आप ये सब लोग एक साथ मिल करके जो काम करने की, जो सर्वानुमति के साथ में काम करने की जो परंपरा इस पार्टी में रही है, सहयोग और समन्वय के साथ में। बिल्कुल रमेश, लोकसभा चुनाव भी नजदीक है और बीजेपी को अब पूरी तरह से कोई कोर कसर नहीं छोड़नी चाहिए कि जनता के जो हित के काम है उनको पूरा किया जा सके। धन्यवाद रमेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए।